सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के खाते से 146 करोड़ रुपए हड़पने की साजिश में 18 महीने तैयारी चली। इसके लिए बिल्डर गंगा सागर चौहान, मास्टरमाइंड ध्रुव, रामराज व गिरोह के अन्य सदस्यों ने मिलकर 1 करोड़ रुपए खर्च किए। मुंबई से 3 हैकर हायर किए गए और 6 डिवाइस और 3 की लॉकर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी किया गया। इसके बाद बैंक अधिकारियों की मदद से सर्वर को हैक कर रुपए बैंक खाते से उड़ाए गए। ये खुलासा एसटीएफ ने गिरफ्त में 5 आरोपियों से पूछताछ में किया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए 25 व्यक्तियों की टीमें बनाई गई थीं। अलग अलग बांट दिए गए थे। कार्यवाहक एसएसपी एसटीएफ विशाल विक्रम के मुताबिक हैकरों ने सर्वर को हैक कर प्रबंधक व कैशियर के लॉगिन आईडी, पासवर्ड प्राप्त किए। इसके बाद पूरे कंप्यूटर सिस्टम को रिमोट एक्सेस पर लेकर एनएडी अनुभाग में खुले 7 से 8 बार लेन देन कर 146 करोड़ रुपए के आरटीजीएस करके ठगी का प्रयास किया। एसटीएफ के मुताबिक मास्टरमाइंड ध्रुव श्रीवास्तव ने कबूला है कि वह मई 2021 में लखनऊ अपने मित्र ज्ञानदेव पाल के साथ आया था। यहां आकाश से उसकी मुलाकात हुई। आकाश के जरिए ज्ञानदेव व ध्रुव एक ठेकेदार से मिले। आकाश ने बताया कि उसके पास एक हैकर है। बैंक के किसी अधिकारी को सेट कर ले तो सिस्टम को रिमोट एक्सेस पर लगभग 300 करोड़ रुपए अपनी बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसके बाद से लोग भूपेंद्र सिंह के माध्यम से उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक महमूदाबाद के सहायक प्रबंधक करमवीर से मिले। डील तय हुई। मुंबई से एक हैकर बुलाया गया। उस हैकर ने डिवाइस तैयार की जिसे करमवीर सिंह व ज्ञानदेव पाल बैंक के सिस्टम में बार बार लगाते रहे। मुताबिक डिवाइस लगाने का 8 बार प्रयास किया गया पर सफलता नहीं मिली। इसी बीच इसकी मुलाकात लोक भवन में तैनात अनुभाग अधिकारी रामराज से हुई। रामराज की टीम में ही उमेश गिरी था। उसने पूर्व प्रबंधक आरएस दुबे से संपर्क किया। 14 अक्टूबर शुक्रवार को आरएस दुबे, रवि वर्मा व ज्ञानदेव पाल शर्मा 6 बजे के बाद बैंक गए। की लॉकर इंस्टॉल कर डिवाइस लगाई। दूसरे दिन सुबह 5 टीमों के करीब 25 लोग केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास पहुंचे। वहां से रवि वर्मा और पूर्व प्रबंधक आरएस दुबे बैंक के अंदर गए। एसटीएफ ने बताया जब बाहर से पैसों को ट्रांजैक्शन होता था तो बैंक के अंदर बैठे रवि वर्मा, आरएस दुबे सिस्टम में लगे डिवाइस व बैंक में लगे डीवीआर को निकाल लेते थे, लेकिन गार्ड ने उनको अंदर टोक दिया। इसके बाद वे वापस आ गए। लॉन्च के बाद ज्ञानदेव पाल, उमेश गिरी, बैंक व साइबर एक्सपर्ट साथ मिलकर 146 करोड़ रुपए गंगा सागर सिंह के कंपनी के अलग अलग खातों में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए। आरोपियों ने रकम गंगा सागर चौहान के खाते में आरटीजीएस करने के बाद लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बाराबंकी स्थित ब्रेक प्रोवाइड ढाबे पर गए। वहां 2-3 घंटे तक रुके और गंगा सागर चौहान के खाते में रकम ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रुपए गंगा सागर के खाते में ट्रांसफर नहीं हुए। वहीं गंगा सागर का खाता भी फ्रीज कर दिया गया। इसके बाद ध्रुव नैनीताल भाग गया और अन्य भी अपने छिपने के ठिकाने पर चले गए। योजना बनाने के दौरान हैकर गिरोह के
अन्य सदस्य लगातार चारबाग इलाके के होटल में रुकते थे। इस पर एक साल में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा 15 से 20 लाख रुपए और खर्च किए गए। इसके अलावा डिवाइस के लिए गिरोह के गंगा सागर चौहान, मास्टरमाइंड रामराज, पूर्व प्रबंधक RS दुबे, सहायक प्रबंधक करमवीर सिंह सहित कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर 50 लाख रुपए खर्च किए। इसके अलावा STF की रामराज से पूछताछ में STF को नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। आरोपी रामराज के पास से 130 बेरोजगार के अंक पत्र व प्रमाण पत्र भी मिले। रामराज ने बेरोजगारों को सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए भी ठगे। रामराज ने बताया कि उसने अपने साथी विनय गिरी से मिलकर 130 से अधिक बच्चों को सरकारी विभागों, रेलवे में ग्रुप C व D, हाई कोर्ट, NTPC, TGT, PGT आदि में नौकरी दिलवाने के नाम पर वसूली की है। उनके प्रमाण पत्र सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रख लिया था। STF ने इस आरोपियों के पास से एक बैंक का पहचान पत्र, 25 सेट आधार कार्ड, साइन किया ब्लैंक चेक, 25 सेट निवास प्रमाण पत्र, सादे स्टैम्प पेपर, 8 मोबाइल, 7 डेबिट कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड और 1 मेट्रो कार्ड, 1 निर्वाचन कार्ड और 1 ड्राइविंग लाइसेंस और 15,390 रुपए नकदी, 25 सेट हाई स्कूल व इंटर के प्रमाण पत्र व अंक पत्र, 1 4 व्हीलर और 2 बाइक्स बरामद की हैं।